8 नए जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस सलाउद्दीन, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बाइकॉट। दोनों जजेस इजलास में शरीक नहीं हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर का भी जुडिशल कमीशन इजलास का बाइकॉट। हमारा मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा जुडिशल कमीशन इजलास में 8 जजेस का फैसला होना था। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की जो इल्तवा में हैं। अली जफर बोले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला है। सीनियरिटी के मामले पर हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी गई। जुडिशल कमीशन के इजलास के मौके पर वकला की हड़ताल। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। रेड जोन में दाखिले के लिए सरीना चौक में पुलिस और वकला में तसादुम। वकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई और धक्का-मुक्की हुई। लॉ एंड ऑर्डर के पेश नजर रेड जोन के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जजवी बंद। सरीना, नादरा, मेरिट एक्सप्रेस और चौक और टी क्रॉस बरी इमाम तक हुक्म सानी आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एडवाइजरी जारी। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस एडिशनल जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अंबर गुल खान ने तकरीब में निजामत के फराइज सर अंजाम दिए। हलफ बर्दारी की सादा और पुरवकार तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी सब्ज़ाजार में मुनक्किद हुई। तकरीब में सूबाई और वफाकी लॉ अफसरान और सीनियर वकला समेत हलफ उठाने वाले जजेस की फैमिलीज और अजीज़ व अकारिब की भी शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में वकला की अदम पेशी पर मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। सलमान अकरम राजा के मावन वकील राना वकार ने अदालत को बताया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के सबब अदालत में पेश नहीं हो सके। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि सलमान अकरम राजा अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो इस वक्त यहाँ मौजूद होते। लगता है कि वकला चाहते हैं कि लोग कैद में सड़ते रहें। सिंध हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी ने पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त में उठाए गए सवालात का जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। दरख्वास्तें PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन से दायर की। समाअत कल होगी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कल की समाअत की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की एक और कश्ती हादसे का शिकार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। हादसा लीबिया के शहर मर्सेडेला के करीब पेश आया। पाकिस्तानी सफारतखाने की टीम जाविया अस्पताल पहुंच गई। जांबाक अफराद की शिनाख्त का अमल जारी। पाकिस्तानी सफारतखाना मुतहरिक क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने पार्टी क़यादत पर एक बार फिर सवालात उठा दिए। संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा कि शौकत यूसुफजई ने अपने वीडियो बयान में पार्टी में डिसिप्लिन इशू भी उठा दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। बानी PTI जेल में है और हम बाहर बैठकर ओहदे खेल रहे हैं। जो लोग भी सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। बानी PTI जमहूरी इदारों का एहतराम और झूठे बयानिए फैलाने से गुरेज करें। ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। बानी PTI के आर्मी चीफ को खुले खत पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए उनकी जारी मुहिम का हिस्सा हैं।
منتخب ججوں کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے الزامات گمراہ کن ہیں۔ نون لیگ آتی ہے تو ملک میں ترقی آتی ہے، ڈیریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہیں آگے ہوتا۔ اللہ کرے کہ ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں۔ نون لیگی صدر نواز شریف کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ پنجاب اسمبلی کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ پالیسی ریٹ 22 سے کم ہو کر 12% پر آنا معاشی بہتری کی علامت ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز نے پاکستان کی ترقی اور عوام کی خدمت کے لیے ایک نئی روشن مثال قائم کی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا نام آئے تو عوام کی خدمت کی مثال بننا ہی پڑتی ہے۔ پاکستان ایک بار پھر اڑان بھرنے کو تیار، ملکی ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کا لاہور میں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کی سالانہ تقریب سے خطاب، کہا پاکستان آج دوبارہ ٹرن اراؤنڈ پر آ گیا ہے۔ مہنگائی 38% سے 4% پر، ریٹ 12% پر آ گیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب اور زرتاج گل کی ضمانتوں میں 6 مارچ تک توسیع کر دی گئی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے سنجگانی جلسے پر درج مقدمات کے معاملے پر ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت۔ ضمانت قبل از وقت گرفتاری کی درخواستوں پر دلائل آج بھی نہ ہو سکے، سماعت 6 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ نیٹ میٹرنگ کی پالیسی سولر استعمال نہ کرنے والوں کے لیے بوجھ بن گئی۔ سولر نیٹ میٹرنگ 2024 میں 3277 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ بجلی کی ڈیمانڈ میں 10% کمی سے پاور ڈسٹریبیوشن پریشانی کا شکار۔ پاور کمپنیوں کو سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی کی وجہ سے نئے چیلنجز کا سامنا۔ حکومت کی نیٹ میٹرنگ پالیسی پر بادل منڈلانے لگے، سولر صارفین میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تجاوزات کے خاتمے سے متاثرہ بے روزگار افراد کی بحالی کا اہم فیصلہ۔ مریم نواز نے چھوٹے کاروبار کی بحالی کے لیے حکام کو اقدامات کی ہدایت جاری کر دی۔ انسداد تجاوزات مہم سے متاثرہ افراد کے لیے ہر شہری میں متبادل جگہ فراہم کرنے کا حکم، کہا کہ ٹریفک میں آسانی کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ عام آدمی کو بے روزگار بھی نہیں دیا جا رہا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ملازمین برطرفی بل 2025 مسترد کر دیا۔ ملازمین کو اپیل کے حق سے محروم کرنا آئین کے آرٹیکل 810 کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ غیر قانونی بھرتیوں کے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ الیکشن کمیشن کی اجازت سے بھرتی ملازمین کو بل سے نکالا جائے۔ صوبائی حکومت کو بل پر نظر ثانی کی ہدایت۔ عدالتی چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ملیشین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ مشرق وسطی خصوصاً غزہ میں انسانی بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کا مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے لیے پاکستان کی مستقل حمایت کا اظہار۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ کو OIC کے وزراء خارجہ کی کونسل کا غیر معمولی اجلاس بلانے کے لیے پاکستان کی حمایت سے آگاہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر UAE روانہ۔ شہباز شریف دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کی معیشت، ڈیجیٹل ترقی اور حکومتی اصلاحات پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کی قیادت سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ عالمی رہنماؤں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے CEOs سے بھی ملیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری پرتگال کے دارالحکومت لزبن پہنچ گئے۔ صدر مملکت پرنس رحیم آغا خان سے ان کے والد کی وفات پر اظہار افسوس کریں گے۔ پرتگال کے صدر مارسو ڈی سوزا سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے فرانس کے سفیر نیکولس گوالے کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور سیلاب متاثرین کی بحالی پر گفتگو۔ فرانس کے سفیر کا سندھ میں زرعی ٹیکس پر گفتگو اور سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ فرانس کی کمپنیوں کو واٹر میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ فرانس سفیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو UN اوشن کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے دی۔ کانفرنس 9 سے 13 جون تک فرانس میں ہوگی۔
कर्क में सीटीडी पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 5 दहशतगर्द मार दिए गए। पुलिस और सीटीडी ने मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। मुकाबले के बाद लाशों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दों की हलाकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में पुलिस कांस्टेबल समेत 2 अफराद को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। वाकया बक्का खेल मंडी के इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक गरबज के इलाके से ताल्लुक रखने वाले कांस्टेबल रियाजुल्लाह और हबीबुल्लाह को नामालूम मुसल्लह अफराद ने अगवा किया। मुग़वियों को पहाड़ी इलाके में ले जाकर कत्ल किया। बाद में मकतूलीन की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दे दिया। मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब समेत 7 ममालिक ने मजीद 76 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट होने पर 3, भीख मांगने पर 4, मंशियात केसेस में मुलविस होने पर 6 अफराद मुल्क बदर कर दिए गए हैं। श्रीलंका में इमिग्रेशन से इनकार करने पर 1, मुत्तहदा अरब इमारात में मंशियात केसेस में मुलविस होने पर 2, जबकि पासपोर्ट गुमशुदगी पर 2 और जेल कैद 3 अफराद को रिहा करके वतन वापस भेज दिया गया है। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान के मिस्र के शहर अस्वान में तदफीन कर दी गई। अस्वान पहुंचने पर प्रिंस करीम आगा खान के खानदान का गवर्नर मेजर जनरल इस्माइल कमाल ने इस्तकबाल किया। गुज़श्ता रोज़ पुर्तगाल के शहर लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात अदा की गई थी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा में खुसूसी शिरकत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा को खरीदने और उसकी मलकियत के बयान पर कायम। तैयारे में दौरान परवाज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक को ज़मीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि वहाँ दोबारा तामीर के अमल में मदद ली जा सके। फ़लस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, उनका कत्ल नहीं होने दिया जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर से बातचीत करूँगा। गजा को मुस्तकबिल की तरक्की के लिए एक अच्छा मकाम बनाया जाएगा। गजा पर कब्जे के अमरीकी सदर के बयान पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर फजूल है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का दावा, कहते हैं कि किसी के पास भी गजा के लोगों को उनकी ज़मीन से निकालने का इख्तियार नहीं। गजा के लोग गजा में रहेंगे और गजा की हिफाजत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान को अमेरिकी शहरियों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी मीडिया पोल के मुताबिक 47% अमेरिकियों ने ट्रंप के गजा पर कब्जे के मंसूबे को बुरा करार दे दिया। 13% ने ट्रंप के बयान में हिमायत की है, जबकि 40% अमेरिकियों ने इस हवाले से कोई वाज़ेह राय नहीं दी है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम शहर कायद में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शानदार आगाज़। इफ्तिताई तकरीब के पीडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद। बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले 10 फरवरी से 15 फरवरी तक पीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी में जारी रहेंगे। चैंपियनशिप में 14 टीमें शामिल, 200 से ज़ायद मैचेस होंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 8 रोज बाकी। शायकीन को टूर्नामेंट का शिद्दत से इंतजार। क्रिकेट की दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इब्तिदाई मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। इवेंट का हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मरतबा फिर कराची पहुंच गई। ट्रॉफी के कराची के मकामी स्कूल में रूनुमाई। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के खिलाड़ी रोमान रईस ने भी नुमाइश में शिरकत की। ट्रॉफी को मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नेशनल बैंक स्टेडियम के इफ्तिताई तकरीब में रखी जाएगी। गद्दाफी के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार हो गया। कल इफ्तिताह होगा। मजदूरों की दिन रात मेहनत की बदौलत मंसूबा 120 रोज में मुकम्मल कर लिया गया। रंगारंग इफ्तिताई तकरीब में मारूफ गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। और सैफ अली की सीरीज का दूसरा सनसनीखेज मैच, न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह बना ली।
کیویز بلے باز کین ولیمسن کے شاندار سینچری کے بدولت جنوبی افریقہ کو 6 وکٹوں سے شکست۔ نیوزی لینڈ نے 305 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ جنوبی افریقہ کے ڈیبیو کرنے والے میتھیو بریس کے شاندار 150 رنز۔ تیسرا میچ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 12 فروری کو کراچی میں ہوگا۔